हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं 12th क्लास में फिजिक्स चैप्टर में एक इंपोर्टेंट डेरिवेशन है किसी परिनलिका का स्वयं प्रेरकत्व। एक लंबी धारावाही परिनलिका है और उसका हमें निकालना है स्वयं प्रेरकत्व। आप जानते हो कि एक परिनलिका का होता है स्वयं प्रेरकत्व और दो नलिकाओं के बीच होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। तो किसी लंबी धारावाही परिनलिका का स्वयं प्रेरकत्व होता है। मान लेते हैं आपके पास कोई लंबी धारावाही परिनलिका है, ये एक परिनलिका है आपके सामने और इसमें आई एम्पियर की धारा जो है वो बह रही है और मान लेते हैं इस परिनलिका की लंबाई है आपकी L और इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A वर्ग मीटर और इसमें जो कुल फेरे हैं वो फेरों की संख्या है N। तो मान लेते हैं, माना L लंबाई की एक परिनलिका में आई एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें धारा बह रही है आई एम्पियर की और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। परिनलिका की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और मान लेते हैं इसमें जो कुल फेरों की संख्या है वो कितनी है N तथा परिनलिका में फेरों की संख्या N है। ये इस परिनलिका में फेरों की संख्या है, हमें निकालना है इस परिनलिका का स्वयं प्रेरकत्व L। तो सबसे पहले आप जानते हो कि स्वयं प्रेरकत्व निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि इसमें जो फेरों की संख्या है उन कुल फेरों की संख्या से जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है। तो आप सबसे पहले निकालते हैं परिनलिका के कारण परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो वो होता है आपका B बराबर चुंबकीय क्षेत्र B। आपने पढ़ा है कि कोई लंबी धारावाही परिनलिका है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका म्यू नॉट N I अपॉन L। ये आप पढ़ के आए हो कि कोई परिनलिका है लंबी धारावाही, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है म्यू नॉट N I अपॉन L। N है फेरों की संख्या, I है उसमें प्रवाहित धारा, L है परिनलिका की लंबाई और म्यू नॉट आप जानते हो। उसके बाद में अब निकालते हैं कि प्रत्येक फेरे से बद्ध, प्रत्येक का मतलब एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपका होगा फाई इक्वल टू, आपने पढ़ा है बी ए होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो बी की वैल्यू आप रखोगे तो फाई बराबर निकल के आएगा आपका बी के स्थान पर आप रखोगे म्यू नॉट N I अपॉन L और इंटू आपका है एरिया इंटू ए। ये निकाला आपने प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, लेकिन आप जानते हो उसमें कुल फेरे कितने हैं N। तो निकालते हैं सभी फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। या तो आप ऐसे कर लो या डायरेक्ट आप निकाल सकते हो L वाला फॉर्मूला यूज करके। तो आप निकाल सकते हो सभी फेरों से या N फेरों से बद्ध चुंबकीय, इसे हम φ1 कह सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो वो होगा आपका फाई इक्वल टू
n फेरे हैं तो n फाई 1 लिख सकते हैं। n टोटल फेरों की संख्या है, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ये है, तो n फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, n इसमें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो फाई इक्वल टू n और फाई 1 के प्लेस पे आप लिखोगे म्यू नॉट n आई ए अपॉन l। तो लिखोगे फाई इक्वल टू म्यू नॉट n की n में मल्टीप्लाई होगी n स्क्वायर आई ए अपॉन l। ये आपने निकाला है कुल चुंबकीय फ्लक्स उस परिनलिका का। हमें निकालना क्या है, स्वयं प्रेरकत्व। तो माना परिनलिका का स्वयं प्रेरकत्व L है। आप जानते हो स्वयं प्रेरकत्व को हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो स्वयं प्रेरकत्व कितना है आपका, L है। तो आप जानते हो, आपने पढ़ा है कि n फाई इक्वल होता है L आई क्या है, उसमें बहने वाली धारा। लेकिन आपने n फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पहले ही निकाल लिया है, तो आप इस n को यहां से हटाओगे तो आपके पास आएगा L इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो L इक्वल टू फाई की वैल्यू है आपके पास n म्यू नॉट n स्क्वायर म्यू नॉट आई ए अपॉन एल, और अपॉन में है आपका आई। तो आई से आई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास निकल के आता है एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये निकल के आता है आपके पास किसी परिनलिका का स्वयं प्रेरकत्व।